हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक साइंस लेक्चर्स और बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की इस लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, काम हमने वही करना है कि हमने एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स लेना है। ठीक है, जिसका जो ईएमएफ है वो हम डिनोट करते हैं ई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, यहां से ई नॉट क्या है, इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, जो ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ई नॉट है। ठीक है, और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब देखो, अब इसमें हम क्या कनेक्ट करेंगे, एक तो रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटेंस और इसके सीरीज में कनेक्ट कर देंगे हम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये लीजिए आपका सर्किट बन गया, ये सी और ये आर। अब हमने क्या देखना है, अब हमने इसमें से फ्लो होने वाली करंट देखनी है। ये वाला जो करंट है या फिर जो भी डायरेक्शन होगा, जो अल्टरनेटिंग करंट है, हमें वो देखनी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम हमारा इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये जो हमने ईएमएफ जो अप्लाई किया है, ये दोनों क्या है, एक टाइप के रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जो ईएमएफ है वो क्या है, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, अब दो क्या होंगे, एक तो होगा रियल, कौन सा, इस रेजिस्टेंस वाला, और एक होगा इमेजिनरी। ठीक है, वो किसका, इस कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस में जो करंट है, करंट एंड ईएमएफ दोनों क्या होते हैं, इन फेज। ठीक है, ये हमने जब सिर्फ रेजिस्टेंस हम स्टडी करते थे ना, तब हमने देखा था कि क्या होते हैं, जो करंट और ईएमएफ होते हैं वो क्या होते हैं, फेज में होते हैं फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो हो जाएगा आपका ई आर नॉट इक्वल्स टू आई नॉट आर। यही तो हो जाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आप यहां पर वोल्ट मीटर लगाओगे तो वो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है, हाँ, इतनी बात हुई। अब दूसरा देखते हैं कैपेसिटेंस के लिए, फॉर कैपेसिटेंस, फॉर सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो करंट होता है, ठीक है, जो आई क्या करता है, लीड करता है। ठीक है, कितना, पाई बाय 2, या फिर कह सकते हो जो ईएमएफ है वो क्या करता है, पाई बाय 2 लैग करता है। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, सी ई नॉट इक्वल्स टू, देखो इसके अक्रॉस होता है क्या, आई नॉट अपॉन ओमेगा सी, ये आपको पता है। ठीक है, अब ये लैग कर रहा है, ईएमएफ लैग कर रहा है, तो जो लैग करता है कितना लैग कर रहा है, पाई बाय 2, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस जे से। ठीक है, अगर ये पाई बाय 2 अहेड होता, ठीक है, या फिर कह सकते हो पाई बाय 2 लीड करता, तब हम इसको प्लस जे से मल्टीप्लाई कर देते, और ये लैग कर रहा है, ये हम माइनस जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और देखो ये कैसे करते हैं, ये आप इसके लिए आप ऑपरेटर जे का मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो देखिए, अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा कि माइनस जे और प्लस जे कैसे करते हैं तो। ठीक है, इतना बात हुआ। अब बात करते हैं टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या होगा, हम इस ई नॉट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो ई नॉट इक्वल्स टू इन दोनों का समेशन। ठीक है, दोनों आपकी सीरीज में, तो इसलिए क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, तो वो हो जाएगा आई नॉट आर माइनस जे आई नॉट अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, अब देखो यहां से आई नॉट कॉमन ले ले हम, तो ये बन जाएगा आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं आई नॉट जेड। अब मैंने क्या किया, एक जेड डिफाइन किया है, इस जेड को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको, कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस। तो यहां से जो जेड का वैल्यू आ गया वो आ गया आर माइनस जे अपॉन ओमेगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, लिख लो चाहे आज। ठीक है, अब यहां से
यहां से इस जेड को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो एक कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जेड इक्वल्स टू जेड का मोड इनटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। ठीक है, यहां पर हम क्या, ये ओमेगा नहीं आएगा, ये फाई आएगा। ये फाई क्या होता है, फेज एंगल। ठीक है, यहां से हम माइनस जे फाई लिखा है, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है ना। ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखो यहां से आपका क्या आ जाएगा, जो टेन फाई है, यहां से फाई का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, वो आएगा 1/ओमेगा CR। ठीक है, हाँ यहां से देखो, यहां से फाई क्या आ जाता है, टेन इनवर्स 1/R⍵C। तो जो फाई है, जो फेज एंगल है, वो इस पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस कितना है और उसका कैपेसिटेंस कितना है। ठीक है, इतनी बात हुई। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिफाइन करेंगे हमारा करंट आई। ठीक है, आई कैसे डिफाइन करेंगे हम, आई होता है आपका E/Z। ठीक है, टोटल आपका EMF डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है, इस केस में क्या है, इम्पिडेंस। तो ये क्या आ जाएगा, E0 e⁻j⍵t, जो हमारे पास ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय Z, वो क्या है, मोड ऑफ Z e⁻j⁵। यही है। ठीक है, हाँ तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको एक अलग क्वांटिटी बना लेंगे। ये बन जाएगा आपका E0/mod of Z e⁻j⍵t+5 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख देंगे, I0, तो ये बन जाएगा I0 e⁻j⍵t+5। ठीक है, यहां से I0 का वैल्यू आ गया E0/mod of Z। ठीक है, इसको हम और फर्दर सोल्व करना चाहें तो वो आ जाएगा E0/Z का वैल्यू रख दो आप, वो क्या आएगा, R² + 1/ω²C²। यही तो होगा, है ना, मोड ऑफ Z। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो भाई, अब देखो, अब क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूंगा। क्या करूंगा, ग्राफिकली एंड वेक्टोरियली रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारा वही काम कर लो, इमेजिनरी और रियल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा आपका रियल और ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम हमारा जो टोटल एम्पलीट्यूड है, जो आपका E0 का जो वैल्यू है, ये वाला, ठीक है, हम सबसे पहले ये लगाएंगे। ये क्या आएगा, ये कितना एंगल बना रहा है, E0 कितना एंगल बना रहा है, ω t एंगल बना रहा है इससे, रियल एक्सिस से। तो सबसे पहले ये बना दो भाई, मान लो ये हो गया ω t, ये आ गया आपका टोटल EMF। E0 = E²R0 + E²C0। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो, अब ध्यान देना, अब बात करते हैं हम, किसकी बात करेंगे, अब सबसे पहले करंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस करंट की देखो, जो आपका इसके लिए वेक्टर होगा, ध्यान रखना, जो आपका इस I0 के लिए वेक्टर होगा, वही आपका इसके लिए वेक्टर होगा। सही है ना, यहां पर भी I0 आ रहा है, यहां पर भी I0 आ रहा है। हाँ, ये है, इसका एम्पलीट्यूड कम हो सकता है। ठीक है, सॉरी, मैग्नीट्यूड कम हो सकता है इसके लिए, लेकिन इसके लिए मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, बस इतना ही फर्क होगा। लेकिन एंगल कितना है, वही है फाई। ये कितना है, फाई एंगल लैग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो इसका मतलब ये कुछ ऊपर आएगा यहां पर। ठीक है, तो ये आ गया आपका फाई एंगल। ठीक है, और ये तो हमने रिप्रेजेंट किया इस I0 को, इसको इसको ER0 = I0R। ठीक है, और अब रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको भी, ये कुछ यही आएगा। ठीक है, उतना ही एंगल होगा फाई का, और ये हो जाएगा आपका I0। ठीक है, इतनी बात हुई। अब बात करते हैं इसकी CE0 की, ये कितना है, ये इसका जो EMF है वो कितना है, π/2 लैग कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, EMF π/2 लैग कर रहा है ना, तो ये कुछ यहां आ जाएगा, ये कुछ यहां आ जाएगा, यहां ये एंगल कितना बनाएगा, इससे 90 डिग्री का, तो ये आ जाएगा EC0 = I0/ω²C। ठीक है, और इसको कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका, ये तो हो गया आपका डेरिवेशन। अब जो टर्म बचती है, जैसे I0, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसको हमने ऐसे डिफाइन कर ही दिया, E0/Z मोड ऑफ Z। जहां पर मोड ऑफ Z को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी है, वो क्या होगा, E0/I0। ठीक है, इसको हम मान लो अगर डिवाइड बाय √2 कर दें, E0/√2 और I0/√2, वो क्या आ जाएगा, EV/IV।
ठीक है। और ये क्या है, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो जो इम्पिडेंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ये किसका रेशियो है, ईएमएफ, मतलब जो इफेक्टिव ईएमएफ है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव करंट, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे एसी सर्किट विद रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, तीनों को इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ओके, तो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, थैंक यू।